चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बेटा हमने ये पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था? 1 जूल मैंने आपको पढ़ा दिया था। चले आगे से आज हमने पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी? 1 जूल नहीं पढ़ाया? चलें सुन लें वो भी। 10th क्लास की जो फिज़िक्स है बेटा, आवाज़ ना है। चैप्टर नंबर हमारे पास है भाई 13, और आज का जो हमारा टॉपिक वो भी कंटिन्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। बहरहाल इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आज एक आपको चीज़ पढ़ाई जाएगी कि 1 वोल्ट क्या होता है, कि किसी चार्ज के पास 1 वोल्ट पोटेंशियल है, उससे क्या मुराद है। ठीक है, अब सुने भाई। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब आज आपको ये बताया जाएगा फार्मूला। मैंने ये बताया था कि V इक्वल है W/Q के। अगर आप किसी यूनिट चार्ज को एक इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तक, तो अगर वो आपका यूनिट चार्ज है, क्या है बेटा आपका? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज कहते हैं 1 कूलम हो। चार्ज कितना हो? 1 कूलम। अगर यूनिट चार्ज को बेटा आप इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक, अगर आपने वर्क किया है 1 जॉल, कितना वर्क किया है? 1 जॉल। तो उस केस में चार्ज के पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा वो 1 वोल्ट होगा। तब V कितना होगा? 1 वोल्ट। समझ आ गई है? सो इफ 1 जॉल वर्क इज डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग इट from infinity to a point in the electric field, so in that case the electrostatic potential of charge will be 1 volt। ठीक है, so बहरहाल मैं इसके डिफाइन कर देता हूँ इसको। if 1 joule of work is done to bring a unit positive charge from infinity to a point in electric field, then electrostatic potential is 1 वोल्ट। समझ आ गई है भाई? तो सिंपल है बेटा कि अगर आपने एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना और उसके ऊपर 1 जॉल वर्क किया जाए, इन दैट केस उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट होगा। ये बेटा आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है वो भी ज़रा बता दूं। यहीं पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू, वर्क हमने किया है 1 जॉल और चार्ज कितना था? 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 जॉल, ये कूलम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पर कूलम। ठीक है, ये भी आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अब उसके बाद आगे हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या टॉपिक है? इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। पोटेंशियल डिफरेंस। देखें बेटा, आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ को ज़मीन से, मैं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हिसाब से आपको समझाता हूँ ताकि आपके लिए टॉपिक समझना इजी हो। ज़मीन से ऊपर किसी चीज़ को ले जाएं यहाँ पे किसी हाइट पे, तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है।
ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो यही जो चीज़ है ये नीचे की तरफ वर्क करेगी, नीचे को मूव करेगी ना, इसके पास कुछ पोटेंशियल है, यानी कि इसके पास कुछ वर्क करने की एबिलिटी है। इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि प्लेट्स हैं, एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस हैं। इनके बीच में आप रख दें एक पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा ये जो पॉजिटिव साइड होती है इसको कहते हैं हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और ये जो नेगेटिव साइड होती है इसको कहते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या कहते हैं? जिस तरह यहाँ पे बुलंदी पे हाई पोटेंशियल था ना, और यहाँ पे क्या था? लो पोटेंशियल। तो आपका जो जिस्म है वो हाई पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाली जगह से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आता है। इसी तरह यहाँ पे जो चार्ज है ये जितना पॉजिटिव के पास होगा, पॉजिटिव, बेटा एक और थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस केस में हम पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेते हैं। अभी जो आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, जो आपके लेवल तक फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है, इसमें करंट को शो करने के लिए पॉजिटिव चार्ज इस्तेमाल किया जाएगा। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं, मे बी आगे जाके आपको पढ़ाया जाए। और असल में जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर बाद में कभी अगर टॉपिक आएगा बात करेंगे। तो जितना ये पॉजिटिव साइड के पास होगा उतना ही हायर पोटेंशियल पे होगा, उतना ये पॉजिटिव वाला इसको ज़्यादा रिपेल करेगा। अब अभी ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, यानी समझे कि अब ये आपका पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे इसका जो पोटेंशियल है वो वी ए है। कितना है? वी ए है। चलें बेशक स्मॉल ए से इसको जाहिर कर लें। जब आप इसे रिलीज़ करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, तो एक तो ये है कि नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे ज़मीन की ग्रेविटेशन की फोर्स अट्रैक्ट करती है, और फिर ये इधर से इधर को आएगा। दूसरा ये कि पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो ये चार्ज यहाँ से मूव करेगा और मूव करके सपोज करें अब यहाँ पे आ गया है। अब ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल है सपोज करें वो वी बी है। तो यहाँ से लेके अब मैं कुछ थोड़ा बताने लगा हूँ कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है एक पॉजिटिव चार्ज को, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और इस केस में वो क्या करता है बेटा? वर्क करता है और हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, यानी कि वर्क को आप एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सो बेटा उस केस में अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल का फ़र्क आया है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब जब चार्ज ने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना है, तो उस केस में उसने जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी है वो बेटा इक्वल होगी किसके? क्यू कितना चार्ज गया है और किस पोटेंशियल से लेके किस पोटेंशियल तक गया है, ये आप यहाँ पुट कर देंगे। समझ आ गई है? जितनी भी वो एनर्जी हमें यहाँ से जाते हुए यहाँ तक जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जितना भी वो वर्क करेगा, उसको निकालने का बेटा ये फार्मूला है। ठीक है, अब दूसरी बेटा चीज़ ये है कि मैं ज़रा इसको पोटेंशियल डिफरेंस को भी ज़रा यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। देखें भाई, ये मैं इसी से मैं इसको डिफ़ाइन करने लगा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को। द वर्क, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ चार्ज, यहाँ से बेटा जब यहाँ को जाएगा तो एनर्जी सप्लाई कर हमें एनर्जी देगा। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ चार्ज एज it moves from one point to another point in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव कर रहा है ना, तो जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उस केस में बेटा जितनी वो हमें एनर्जी देता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ। अब ये बेटा जो आपका चार्ज है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव से किधर को होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, इधर से मूव करके इधर को। तो तब हमें इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद ही पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, आराम से खुद इधर को जाएगा और ये इसको ट्रैक्ट करेगा। समझ आ गई? अब सो बेटा ये जो आपके पास चीज़ है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में कितना फ़र्क आया है, ठीक है। अब एक और बात, अगर आपने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाना हो, ये थोड़े कॉन्सेप्ट हैं बेटा, सीधे होकर बैठो तुम, तो उस केस में चार्ज हमें एनर्जी खुद देता है। भाई यहाँ से अगर मैं छोड़ूंगा तो ये जो चीज़ है ये हमें खुद काइनेटिक एनर्जी दे रही है, हम तो इसको नहीं ना कुछ कह रहे। लेकिन अगर मैंने इसको लोअर पोटेंशियल से ऊपर लेके आना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैंने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ मूव करवाना हो, इधर से इधर को लेके आना हो, यहाँ से तो खुद आता है, लेकिन अगर इधर से हमें पकड़ के इसको इधर को लेके आना है तो ये जमा वाला इसको माइनस को खींच रहा है एक दूसरे को, तो ये कहेगा ना जाओ भाई, और इधर वाला आगे से ये भी रोकेगा। तो हमें ज़बरदस्ती इसको यहाँ से पकड़ के इधर को लाना पड़ेगा, यानी कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब चार्जेस को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया जाता है, इन दैट केस एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। और जब चार्जेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं तो वो हमें खुद एनर्जी सप्लाई करते हैं। समझ आइए कुछ चीज़? तो बेटा ये कल के लिए आपके टॉपिक थे, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इसमें से जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट जितना भी आपने ले लिया है और यहाँ से ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, आबाद रहें और पोटेंशियल अपना बढ़ाते रहें। अल्लाह हाफिज़।